आज के ग्रहण को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग, पहली बात तो क्या इसको देखा जा सकता है और उसके भी कुछ क्या क्या प्रोटोकॉल्स है वो भी बताइए जरा। देखिए, आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट जो हमारे भारत के खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं, इसमें कोई देवी देवता का कोई प्रकोप नहीं है, न राहु केतु जैसे कोई चीज होती है। आर्यभट्टीय में उन्होंने साफ साफ लिखा है। इसके कारण छाया है कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी तो वहाँ जहाँ पे छाया पड़ रही है वहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, और जब धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा भी अंधेरा हो जाता है, तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। इसका ये एक प्राकृतिक घटना है। और जहाँ तक इसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियाँ जो फैली हुई हैं, पिछले 400-500 सालों में वैज्ञानिकों ने लगातार अध्ययन करके इन सारी भ्रांतियों को दूर किया। कोई आज की बात नहीं है। आज भी जब ग्रहण चल रहा है और जो भी ग्रहण चलते हैं, लाखों लोग उन ग्रहणों को देखने जाते हैं, और देखने जाने वाले में प्रेग्नेंट महिलाएं भी होती हैं। और उसके अलावा आप धरती पर जहाँ जहाँ ग्रहण पड़ रहा है वह हजारों पशु पक्षी भी इस ग्रहण में घूम रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी अभी तक एक भी सिंगल ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसमें ग्रहण के कारण से किसी भी गर्भवती महिला को, गर्भवती पशु को के बच्चे को कोई भी क्षति हुई हो। इसका आज तक एक भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी तथ्य ऐसा मौजूद नहीं है। तो ये तरह तरह की दिक्कत ये है कि खाली चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण तो कुछ घंटों में चला जाता है, लेकिन हमारी बुद्धि पर जो ग्रहण पड़ा हुआ अंधविश्वासों का, इसको हटाना भी बहुत जरूरी है। और इसको हटाने का प्रयास आर्यभट्ट ने किया था, हम भी आज वैज्ञानिक कर रहे हैं, और जगह जगह लोगों को ग्रहण को दिखाने के लिए ले जाते हैं। वैज्ञानिक, उनके स्टूडेंट्स उसकी स्टडी करते हैं, और स्टडी में अगर कोई ऐसा परिणाम आता है तो वैज्ञानिकों को कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे अनजान बीमारी जिसका हमको जीवाणु दिखाई नहीं देता है, उसको खोजा, उसको पहचाना, उससे बीमारी, उसका इलाज भी शुरू किया। तो वैज्ञानिक तो हर तरह की जो नई चीजें हैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, जिनके बारे में पहले से पता नहीं था। तो आज तक ग्रहण के कारण से किसी भी किस्म की कोई दुर्घटना, कोई प्राकृतिक घटना, कोई भूकंप, कोई ज्वालामुखी या कोई तूफान या मनुष्य या जीवों के शरीर को कोई क्षति, इसका एक भी सिंगल प्रमाण नहीं मिला है। गौर साहब, क्या देखा जा सकता है हिंदुस्तान में, कहाँ कहाँ पर देखेगा, इस पर भी जरा बताइए हमें। ये हमारे जो अपर लेवल्स हैं हमारे लैटिट्यूड के, वहां पर ये देखा जा सकता है। ज्यादातर देखने में आएगा और बड़ा खूबसूरत होगा ये कनाडा और वेस्ट की तरफ, और हमारे यहाँ ये देर से भी शुरू हो रहा है, वहां पहले शुरू हो जाएगा ये। तो देखने के लिए तो हमारे देश की ज्यादातर जनता इसको नहीं देख पाएगी, बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो देख पाएगा। लेकिन मैं अमिताभ की बात को बिल्कुल सेकंड करना चाहता हूं, जहां आचार्य जी ने कहा कि गर्भवती महिला को खतरा है कोई जानने का। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दुनिया में प्रमाण नहीं है। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारे तरीके से इसको परखने की कोशिश की गई है। उसका कोई, ये भूगोलीय घटना का, इस भूगोलीय घटना का कोई भी असर किसी के ऊपर एडवर्स नहीं पड़ता है, जब तक कि वो नंगी आंख से आधा जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, उसको देर तक ना देखे। अगर उसको भी 3 सेकंड तक देख रहा है और 3 सेकंड से पहले आंखें हटा ली हैं, तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बात असल में यह है कि हमें अपने देश की जो जनता है उसके बीच में साइंस का पक्ष ले जाना बहुत जरूरी है। और अभी के जितने भी सर्वे हैं वो ये बताते हैं कि हमारे देश की जनता भ्रांतियों को लगातार रिजेक्ट करती रही है। इसके बावजूद कि मीडिया ने बहुत सारी भ्रांतियां फैलाने की इस बीच में कोशिश की हैं, जनता ने बार बार रिजेक्ट किया है। गौमूत्र मुझे कहीं नहीं दिखाई आज आप पूरी तरह से हम ही को टारगेट कर रहे हैं गौर साहब। नहीं, मैं आपको टारगेट इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, हमने तो पूरा बैलेंस पैनल यहाँ पर रखा है। हमारे साथ 2 वैज्ञानिक हैं, आपके अपने तर्क हो सकते हैं, ज्योतिष के अपने तर्क हैं इसको लेकर, सबकी अपनी अपनी राय है और सभी को यहाँ शामिल करने की कोशिश हो रही है। और आचार्य जी को पूरी आजादी है अपनी बात रखने की। मैं उनकी आजादी के लिए भी उतना ही इच्छुक हूँ जितना अपनी बात कहने की आजादी के लिए इच्छुक हूँ। उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे जो मीडिया है उसका एक बायस दिखाई देता है लगातार टूवर्ड्स। बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल्स हैं, आपके मीडिया चैनल, मतलब गौर साहब सिर्फ मेरे से शिकायत है आपको? हाँ? नहीं, आपसे नहीं, बहुत सारी ऐसी मीडिया चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल दिखाई दे, मतलब मेरे से नहीं। और कह देना नहीं, मैं एक बात और कह दूं, वो ये कि अगर हम अपनी नई जनरेशन को साइंस के पक्ष में खड़ा नहीं करेंगे और हम ये नहीं बताएंगे कि ज्योतिष के अंदर जो साइंस थी वो पुरानी साइंस थी, आज उससे बहुत कुछ और खोज आगे बढ़ गई है दुनिया के अंदर, तो फिर हम
एक ऐसे जाल में फंसे रह जाएंगे जिसमें हमारा देश पिछड़ जाएगा जी। ये खतरा जो है मुझे दिखाई देता है। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूं, इसलिए मैं ज्योतिषी जी को भी कह रहा हूं, जिनकी जबान बड़ी खूबसूरत है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, उनकी बात से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो अगर वो साइंस से दूर ले जा रहे हैं तो मुझे जाहिर है कि ज्योतिषी जी के साथ परेशानी खड़ी नहीं, होगी। बिल्कुल आप अपनी बात रख सकते हैं। स्वामी जी मैं वापस इसी बात पर आऊंगी क्योंकि हम संयोग की बात कर रहे थे। ठीक है, आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं, सबके अपने विचार आप रख सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण, तो कितना असर इसका आपको लगता है ज्योतिष के अगर हम परिप्रेक्ष्य से देखें तो कितना असर होगा, क्या समझते हैं आप? देखो नवजोत, देखो एक बात बिल्कुल हमें गौर रजत साहब की भी और पांडे जी की बहुत अच्छी लगती है कि व्यक्तियों को मिथ से दूर करना चाहिए, जो भ्रांतियां हैं वो समाज से दूर होना चाहिए। लेकिन ये आज का ग्रहण नहीं है, ये हजारों हजारों साल से ग्रहण चल रहा है। तो अब ग्रहण जब चलता है तो उस समय नक्षत्र भी आते हैं, ये नक्षत्र ये भी स्वीकार करते हैं, ग्रह भी स्वीकार करते हैं, कल्पना नहीं है। ये अगर कोई काल्पनिक होता तो शास्त्र काल्पनिक नहीं है। कहीं किसी ने अगर अनुभव, जंगल में कोई है, कोई बैठा है, देख रहा है, तो वो साइंस को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। साइंस अपनी जगह अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन आज का जो संयोग है, वातावरण है, जिस तरह का अभी चंद्र ग्रहण पड़ा था, तो इसके बाद आप देखें कि वो 2 तरह के तूफान आए पानी के, समुद्र में कितना नुकसान हुआ। उस तरह से अभी आज सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, लेकिन ये 3 संयोग लेकर, जिसको कहते हैं त्रिपुरुषकार योग, 3 संयोग लेकर आया है। तो ग्रहण, लेकिन इसके साथ में सपोर्टिंग शनि जयंती है, पुत्र भी खड़ा हो गया कि नहीं, आपको हानि नहीं पहुंचाने देंगे। बट सावित्री, जो स्त्रियां आज अपने चरित्र को अपना प्रधानता देती हैं, जो वृक्षों की पूजा करती हैं, घर से माँ, बहन, बेटी अपने बच्चों को ले जा करके ये सिखाती थी कि घर में पेड़ की पूजा होना चाहिए, आदर की पूजा होना चाहिए। तो निश्चित है ये ग्रहण पूरे विश्व में आता है, लेकिन शिक्षा देने के लिए आता है कि प्रकृति है, प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ मत करो।